शनकादि मुनि कहते हैं कि हे देवर्षि, ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गदा। जो मनुष्य जिंदगी भर पाप किया है, सदा दुराचार रता, हमेशा दुष्ट प्रकृति के आचरणों को किया है, क्रोधाग्नि दग्धा, जो दिन रात क्रोध रूपी अग्नि से जल रहा है, ऐसा भी मनुष्य यदि श्रीमद् भागवत जी की कथा को सुन ले, सप्ताह यज्ञ न करो पुनन्तिके, इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ में यदि वह प्रेम पूर्वक कथा को सुन ले तो इसके सारे पाप भगवान के खाते से हटा दिए जाते हैं, वह व्यक्ति भगवान का प्रिय पात्र हो जाता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। पंचोग्र पापा, जिसने 5 महापाप को किया है। नारद जी प्रश्न करते हैं कि 5 महापाप किसे कहते हैं? ध्यान से कथा को सुनेंगे। 5 महापाप कौन कौन से हैं? ब्रह्मघाती, किसी व्यक्ति की हत्या कर देना, यह महापाप की श्रेणी में आता है। गोधनस्य, गाय माता की हत्या कर देना, ये महापाप में आता है। ब्रह्मघाती गोधनस्य स्वर्णते, सोना को चुराने वाला, यह महापापी की श्रेणी में आता है। मद्यपः, मद्यपः माने मदिरा को पीने वाला, यह महापाप की श्रेणी में आता है। तत्संसर्गी, और इनके जो संपर्क में रहता है, ये 5 व्यक्ति महापापी की श्रेणी में आते हैं। तत्संसर्गी पंचमस्य युग्र पापा प्रकृतिता। शनकादि मुनि कहते हैं कि हे नारद जी, यज्ञ भागवती वार्ता, जहाँ भागवत जी की कथा होती है, तत्र भक्त्यादिकं प्रजे, वहाँ उस भूमि के कण में भक्ति देवी की कृपा होने लगती है। इस स्थान पर बैठे हैं, इस स्थान यह साधारण नहीं है। आज पृथ्वी मैया भी यहाँ की धन्य धन्य होती होंगी कि मेरा बालक मेरी गोद में बैठ करके भगवान की कथा सुन रहा है। बोलिए पृथ्वी मैया की जय। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च। सतयुग त्रेता द्वापर में 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल होता था, वाजपेय शतानि च, 100 वाजपेय यज्ञ करने का जो फल होता था, ऐसा इस श्रीमद् भागवत महापुराण के एक श्लोक सुनने के 16वें अंश के बराबर भी ये नहीं है। इतना श्रीमद् भागवत महापुराण का महत्व कलयुग में दिया गया है। नारद जी प्रश्न करते हैं कि हे शनकादि मुनि, इस कथा के सुनने से किन किन पापियों का उद्धार हुआ, इन प्रसंगों को सुनाने की कृपा करें। शनकादि मुनि कहते हैं कि देवर्षि, कहां तक हम सुनावे? हजारों हजार पापी इस कथा के सुनने से संसार सागर से अवतरित हो गए, संसार सागर से पार हो गए। नारद जी कहते हैं कुछ प्रसंग को सुनाने की कृपा करें। तो यहीं पर शनकादि मुनि भागवत जी में एक प्रसंग सुनाते हैं। इस प्रसंग का नाम है गोकर्णोपाख्यान। इसको गोकर्णोपाख्यान के नाम से जाना जाता है। 4th अध्याय का एक प्रसंग है। नारद जी कहते थे, शनकादि मुनि कहते हैं कि सुनो देवर्षि, आप सुनिए, हम एक कथा सुना रहे हैं आपको। कुमारा उचहु, कुमार बोले, तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पतनमुत्तमम्। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर शहर बसा हुआ था।
कथा को ध्यान से श्रवण करेंगे। एक कर्णोपाख्यान की कथा है जो भागवत जी का अंतिम प्रसंग महात्म प्रकरण का माना जाता है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पतनम उत्तमम्। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर शहर बसा हुआ था। उस शहर में एक ब्राह्मण देवता निवास करते थे। उनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्वशास्त्र विशारदः। आत्मदेव जी सारे शास्त्रों के ज्ञाता थे, लेकिन उनके जीवन में कमी क्या थी? आत्मदेव जी को एक संतान की प्राप्ति नहीं थी। लोग कहते थे कि आत्मदेव जी आप इतने बड़े ज्ञानी ब्राह्मण हैं, आपको संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? अब इसका क्या जवाब दें? आत्मदेव जी कहते थे कि अरे भगवान की कृपा का फल है। अब इसका मैं क्या जवाब दूं कि संतान क्यों नहीं हुआ? लोग इनको इतना हंस दिए कि आत्मदेव जी को बड़ी चिंता हो गई। आत्मदेव जी सोचे कि इस जगह में रहना ठीक नहीं है, जहाँ लोग दिन रात कहीं पूछते रहते हैं क्यों नहीं संतान हुआ, क्यों नहीं संतान हुआ। आत्मदेव जी उस गांव को छोड़ दिए। देखिए लिखा गया है अपुत्रस्य गतिर्नास्ति। जिस व्यक्ति को संतान की प्राप्ति नहीं है उसकी सद्गति नहीं होती है। स्वर्गो नैव च नैव च। और यदि वह स्वर्ग की कल्पना करे तो बिल्कुल निरर्थक है। तस्मात् केनापि उपायेन पुत्रस्य जननं चरेत्। इसलिए किसी भी उपाय से एक संतान को जन्म दीजिए। अब इसके लिए शास्त्रों ने उपाय बताया कि नहीं हो सके तो आप किसी को संतानवत प्रेम दे दीजिए, लेकिन फिर भी बताया गया कि आप संतान के लिए प्रयास करें, एक संतान उत्पन्न हो। पुत्र किसे कहते हैं? पुत्र की परिभाषा है पुण्नाम नरकात् त्रायते पुत्रः। जो पिता को पुण्य नाम के नरक से उद्धार कर दे उसका नाम है पुत्र। जब कर्ण पुराण आप सुनेंगे तो कर्ण पुराण में विस्तृत नरकों का वर्णन किया गया है। जब पुण्य नाम के नरक में व्यक्ति जाता है, पीप की नदी बह रही है, मलमूत्र बह रहे हैं, उसमें जीव को गिरा देते हैं। यमराज के दूत पूछते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इस समय कथा हो रही थी, आपने क्या किया? आपको उसके जवाब नहीं मिलेगा कि हम क्या जवाब दें। तो शास्त्र कहता है पुत्र 3 प्रकार के होते हैं। बड़ी ऊंची बात है, ध्यान से सुनेंगे। पुत्र 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अध्यात्म रामायण कह रहा है अनाज्ञप्तोऽपि कुरुते कार्यं सपुत्रः उत्तमस्मृतः। बिना पिता के कहे पिता की वाणी को समझ जाए वह उत्तम श्रेणी का पुत्र माना जाता है। दशरथ जी ने राम जी को कभी ये नहीं कहा कि राम तुम वन चले जाओ, लेकिन राम जी समझ गए कि मेरे पिताजी इस समय समस्या में फंसे हुए, पुत्र मोह में फंस चुके हैं। उक्तोऽपि कुरुते कार्यं समध्यम उदाहृतः। और जो पिता के कहने पर पिता के आदेश का पालन करता है वह मध्यम श्रेणी का पुत्र कहलाता है। बुद्धोऽपि कुरुते नैव सपुत्रो बलमुच्यते। बार बार पिता के आदेश को जो पुत्र ठुकराता है तो अध्यात्म रामायण कह रहा है सपुत्रो बलमुच्यते। वह पुत्र जैसे व्यक्ति मलमूत्रादि का परित्याग कर देता है उसी तरह उसको अपने नजर से त्याग देना चाहिए। देखिए शास्त्र बताता है जैसे किसी व्यक्ति का आपने बहुत कर्ज ले लिया और कर्ज दिए नहीं तब तक जीवात्मा निकल गई, तो अगले जन्म में पुत्र बन करके वह अपना कर्ज वसूलने आता है। अगर पुत्र बार बार आदेश को नहीं मान रहा है तो शास्त्र नहीं कह रहा है कि समझिए कि इसके पहले जन्म में मैंने इसका बहुत बड़ा कर्ज लिया है, अपने कर्ज को वह वसूल रहा है। आत्मदेव जी चिंतित होकर के गांव को छोड़ दिए।
जंगल में गए, बैठे हुए थे वृक्ष के नीचे। उसी समय एक सन्यासी महात्मा आ रहे थे। सन्यासी महात्मा ने आत्मदेव जी ब्राह्मण को देखा। सन्यासी उवाच, सन्यासी कहते हैं, कथम रोदिसी विप्र काते चिंता बलियसी। हे ब्राह्मण देवता, क्यों रो रहे हैं? आपके जीवन में क्या चिंता है? आत्मदेव जी कहते हैं कि हे महात्मा जी, मेरे जीवन में सब कुछ भगवान ने दिया है, लेकिन एक संतान के नहीं होने से समाज हमको जिंदा रहने नहीं देता है, इसलिए मैं यहाँ चला आया हूँ। सन्यासी महात्मा कहते हैं, मुंच ज्ञानम प्रजारूपम वरिष्ठा कर्मणो गति। हे ब्राह्मण देवता, कर्म की गति बहुत बलवान होती है। किसी जन्म में कोई गलती हुई होगी, इसलिए संतान की प्राप्ति नहीं है, तो आप इस चिंता में क्यों पड़े हैं? सन्यासी को दया आई। सन्यासी कहते हैं, अच्छा रुकिए, हम विचार करके देखते हैं। सन्यासी महात्मा ने जब नेत्र को बंद किया, तो नेत्र बंद करके जब भगवान का ध्यान करते हैं, देखते क्या है कि आत्मदेव जी को इस जन्म में नहीं, 7 जन्मों तक संतान की प्राप्ति नहीं लिखी है। सन्यासी ने उत्तर दे दिया कि महाराज, 7 जन्मावधि च पुत्रो नैव च नैव च। इस जन्म की बात छोड़ो आत्मदेव जी, 7 जन्मों तक आपको संतान की प्राप्ति नहीं लिखी है। आत्मदेव जी कहे, कोई बात नहीं, पहले इस जन्म को तो मैं समाप्त करूं। अब सन्यासी लोग सोचने लगे, ये ब्राह्मण पर देवता बड़े हठी हैं, अगर हम लोग कुछ आशीर्वाद नहीं देते हैं तो ये अपना जीवन गंवा देंगे यहीं पर। सन्यासी महात्मा को दया आई। सन्यासी महात्मा ने एक फल को हाथ में लिया और भगवान का ध्यान करके फल को दे दिए कि हे आत्मदेव जी, यद्यपि संतान की प्राप्ति नहीं लिखी है, लेकिन ले जाइए इस फल को, हो सकता है भगवान की कृपा हो तो संतान की प्राप्ति हो जाए। आत्मदेव जी उस फल को लाए। आज इतने प्रसन्न है, आत्मदेव जी ला करके अपनी पत्नी को देते हैं। आत्मदेव जी की पत्नी का क्या नाम है? धुंधली। धुंधली को ला करके देते हैं, कहे कि देवी, महात्मा के हाथ का दिया हुआ प्रसाद है, इसे ग्रहण करो, निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी। और आत्मदेव जी गांव में लोगों से मिलने चले गए। अब देखिए, पिता परेशान है पुत्र के लिए और मां चाहती है कि पुत्र हो नहीं। जब आत्मदेव जी चले गए, धुंधली मन में सोचती है कि यदि मैं इस फल को खा लेती हूँ तो हमारे चेहरे का रंग फीका हो जाएगा। जब माताएं गर्भवती होती हैं, उस समय उनके चेहरे का रंग कुछ उतरता है और उस समय भूख कम लगती है, हमको भूख नहीं लगेगी। आत्मदेव जी परेशान है संतान के लिए। धुंधली सोचती है कि हमको भूख नहीं लगेगी, हमारे चेहरे का रंग गिर जाएगा। माने आज पत्नी ही अपने पति का सबसे बड़ा दुश्मन बनी हुई है। आत्मदेव जी उस समय उसकी सखी आई धुंधली की। सखी ने कहा कि हे सखी, बड़ी चिंतित हो, क्या बात है? धुंधली कहते, सखी क्या बताऊं, हमारे स्वामी जंगल से एक फल लाए हैं, कहते कि इसको खा लो, संतान की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। सखी ने कहा कि जैसे तेरे स्वामी पागल है, उस तरह इस तरह तुम पागल इस समय हो चुकी हो। केवल फल खाने से कहीं संतान की प्राप्ति होती है? हे सखी, यदि फल की परीक्षा ही लेनी है तो सामने गाय है, गाय को क्यों नहीं खिला देती हो जाकर? अगर संतान होना होगा तो गाय से भी संतान की प्राप्ति हो जाएगी। धुंधली ने कहा कि ठीक कहती हो सखी। सखी समझा कर चली गई। तब तक छोटी बहन आ गई। छोटी बहन ने कहा कि दीदी बड़ी उदास हो, क्या बात है? धुंधली ने कहा कि बहन क्या बताऊं, हमारी सखी आई थी, हमारे स्वामी एक जंगल से फल लाए हैं, कहते हैं कि इससे संतान की प्राप्ति होगी। सखी ने कहा कि गाय को खिला दो, अगर संतान होगा तो गाय से भी हो जाएगा। छोटी बहन ने कहा कि ठीक कही है।
क्यों तुम संतान के लिए परेशान हो दीदी? मैं इस समय गर्भवती हूँ। अपने स्वामी से तुम कह दो कि हाँ मैंने फल को खा लिया, और फल को गाय को खिला दो, और समय आने पर मैं चुपके से ला करके संतान को दे दूंगी। लेकिन इसके बदले तुमको हमें कुछ धन देना पड़ेगा। धुंधरी ने कहा कि बहन धन की चिंता मत करो, इतनी धन दे दूंगी, इतनी धन दे दूंगी जितना तुम सोची भी नहीं होगी, बस केवल अपने बच्चे को हमें दे देना। दोनों बहनों का साठ गांठ हो गया, और समय आने पर छोटी बहन ने ला करके बच्चे को दे दिया। कह दी कि आप स्वामी से झूठ बोल जाओ कि हमारे शरीर में दूध की प्राप्ति नहीं हो रही, इसलिए हमारी छोटी बहन इसका पालन पोषण करेगी। आज देव जी जब घूम करके आए, भ्रमण करके गांव से, पत्या पृष्ठम तया भक्तम, पत्या माने पति के द्वारा, पति देव के द्वारा पूछा गया कि देवी तुमने फल को खा लिया? तो धुंधरी ने कह दिया कि हाँ स्वामी मैंने फल को खा लिया, और ले जाकर के इस फल को गाय को खिला दी। जब समय आया छोटी बहन ने ला करके संतान दे दिया। आप देव जी कहे कि देवी सारी संपत्ति लुटा डालो, अब हमको संपत्ति से मतलब नहीं है। समाज जिसके लिए मुझे हंस रहा था आज उसकी प्राप्ति हो गई। आज देव जी क्या जाने कि मेरी पत्नी मुझसे झूठ बोल रही है। तो आत्मदेव जी कहे कि सारी संपत्ति को लुटा डालो, संपत्ति को तो देना ही था छोटी बहन को। धुंधरी ने कहा कि जितना ले जाना हो अब ले जाओ तो। और आत्मदेव जी ने कहा कि हे देवी मैं अपने बच्चे का नाम अपने अनुसार रखूंगा। मेरा नाम है आत्मदेव, तो मैं अपने बच्चे का नाम रखूंगा परमात्मा देव। धुंधरी ने कहा कि ठीक कहते हैं, 9 महीने गर्भ में मैंने पाला और नाम आपके अनुसार रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं इस बच्चे का नाम अपने अनुसार रखूंगी। आज देव जी ने कहा ठीक है तुम ही नाम रख लो, हमारे तुम में कोई अंतर नहीं है। धुंधरी ने कहा कि यदि मेरा नाम है धुंधरी तो मेरे बच्चे का नाम होगा धुंधकारी। धुंधकारी की परिभाषा क्या है? धुंधकारी की परिभाषा बताई गई, निरंतरम धुम धुम करोति धुंधकारी, जो अलग बातों को करता है, झूठ को बोलता रहता है, उसका नाम है धुंधकारी। धुंधकारी बड़ा होने लगा, और समय आने पर इस जो गाय को फल खिलाई थी उससे भी एक संतान की प्राप्ति हुई। जब गाय से वह संतान निकला, उसका सारा शरीर मनुष्य का था, लेकिन कान उस बालक का गाय के समान था, इसलिए इनका नाम रखा गया गोकर्ण जी महाराज। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। और धुंधरी ने अपने बच्चे का नाम रख दिया धुंधकारी। देखिए नियम है, जो 16 संस्कार बतलाए गए हैं, नामकरण संस्कार भी एक मुख्य संस्कार है। नाम ऐसे नहीं रखवाना चाहिए। नाम रखवाने का नियम है कि जिस दिन नामकरण संस्कार कराना हो उसके निर्धारित समय है। जैसे ब्राह्मण कुल में बालक उत्पन्न हो, उसका नामकरण संस्कार 12वें दिन होना चाहिए। क्षत्रिय कुल में बालक उत्पन्न हो, उसका नामकरण संस्कार 13वें दिन होना चाहिए। वैश्य कुल में बालक हो, उसका नाम देता है। नाम में और उसमें कोई कल्पना ही नहीं है। एक व्यक्ति को संतान की प्राप्ति हुई तो उस व्यक्ति ने अपने लड़के का नाम रखा पावर हाउस, और पिताजी अंधियारे में मर गए, घर में लाइट की व्यवस्था नहीं हो पाई, और लड़के का नाम रखे थे पावर हाउस। अब बताइए इसमें तालमेल खा रहा है। इसलिए कभी भी माताओं बहनों भाइयों याद रखो, लड़की हो तो किसी देवी के नाम पर उसका नाम रखो।
अगर संतान हो किसी देवता के नाम पर रखो। धोखे में अगर अंतिम समय में एक बार भी नाम निकल गया उस समय भी आपका कल्याण हो सकता है। आगे प्रसंग आएगा, उसका नाम है भागवत जी में अजामिलोपाख्यान। आगे के प्रसंगों में मैं सुनाऊंगा। धुंधकारी जब बड़ा हुआ तो इसका संपर्क वेश्याओं से हो गया। तेन वेश्या कुसंगेन पित्रम पित्रम तु नासितम। वेश्याओं के संपर्क में फंस करके धुंधकारी ने अपनी सारी संपत्ति को बर्बाद कर दिया। एक दिन आत्मदेव जी बड़े चिंतित बैठे हुए थे। इधर गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में चले गए थे, लौट कर आए, देखे पिताजी बड़े चिंतित हैं। गोकर्ण जी ने पूछा, पिताजी क्या चिंता है आपके जीवन में, क्यों चिंतित हैं? आत्मदेव जी कहे, बेटे क्या बताऊं, एक तुम ऐसे बालक को देख करके मन प्रसन्न हो जाता है और तुम्हारा ही एक भाई धुंधकारी निकला, मेरे पवित्र घर को इसने बर्बाद कर दिया। गोकर्ण जी कहते हैं बस इसी चिंता में आप डूब रहे हैं। गोकर्ण जी ने भागवत जी में 2 श्लोक पिताजी को सुनाया और 2 श्लोक में आत्मदेव जी के जीवन को बदल दिया। गोकर्ण जी कहते हैं कि हे पिताजी, देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिश सदा ममता विमंच पश्यामि संजगदिदं क्षणभंगुनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठः। हे पिताजी, इस शरीर में क्या है? इस शरीर में 3 चीजें हैं। अस्थि माने हड्डी, हड्डी है, मांस है, रक्त है और ऊपर से भगवान ने इस पर चमड़ा लगा दिया है, यही आपका शरीर है। जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंच। गोकर्ण जी समझा रहे हैं कि पिताजी, ममता जो है यही व्यक्ति के दुख का कारण है। ये मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, मेरी गाड़ी है, मेरी जमीन है, यही ममता व्यक्ति को जीवन बर्बाद कर देती है, मानव जीवन। देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिश सदा ममता विमंच पश्यामि संजगदिदं क्षणभंगुनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठः। हे पिताजी, यह संसार क्षणभंगुर है। इस क्षणभंगुर शरीर से, इस क्षणभंगुर संसार में मन को हटा करके वैराग्य का रंग इस शरीर पर चढ़ाना चाहिए। धर्मं भजस्व सततम। हे पिताजी, हमेशा धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। त्यजलोक धर्मान। सांसारिक धर्मों का धीरे धीरे त्याग करना चाहिए। सांसारिक धर्म क्या है? अधिक नाते रिश्तेदारी में आपका मन जा रहा हो, समझिए भगवान की कृपा हट रही है। और नाते रिश्तेदारी में मन कम लगे तो समझिए भगवान की कृपा आपके जीवन में हो रही है। यही त्यजलोक धर्मान माने लौकिक धर्मों को धीरे धीरे परित्याग करने का प्रयास करना चाहिए। सेवस्य साधु पुरुषान। साधु संतों विद्वानों की सेवा करनी चाहिए। यही काम तृष्णा, काम और तृष्णा का त्याग करना चाहिए। अन्यांश दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा। दूसरे के दोष को न देख करके अपना दोष देखना चाहिए। आजकल व्यक्ति दूसरे का दोष देखता है लेकिन अपने में कितना दोष है इसको कोई नहीं देखता। अन्यांश दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा। हे पिताजी, दूसरे के दोष को न देख करके अपना दोष देखना चाहिए। सेवा, इस शरीर से जितना हो सके इसी की सेवा कर देनी चाहिए। कथा और भगवान की कथा सुननी चाहिए। कब? नितराम माने बार बार भगवान की कथा सुनने का प्रयास कीजिए। सेवा कथा रस बहो नितराम पिबत्तुम।
सेवा और भगवान की कथा, इसको जीवन में बार बार प्रयास करना चाहिए कि मिलता रहे। दो श्लोक जब गोकर्ण के लिए समझाया, इन दो श्लोकों ने आत्मदेव जी के जीवन को बदल दिया। आत्मदेव जी घर द्वार छोड़ करके जंगल गए, एकांत स्थान में भागवत जी के दशम स्कंद का पाठ करते हुए भगवान के धाम को प्राप्त हुए। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय, आत्मदेव धारक भगवान की जय। इन शब्दों के साथ अभी तो इसके महात्म्य में आगे इसकी विधि बतलाई गई है कि इसके सुनने का क्या नियम है, कैसे सुनना चाहिए इसे। ये सब कथाएं कल दिन की पाली में बताई जाएंगी। दिन का समय है, ठीक 10 बजे मैं मंच पर बैठ जाऊंगा, 9:30 बजे कलाकार बैठ जाएंगे, 10 बजे मैं बैठूंगा। 10 से 12 समय निर्धारित है और रात्रि का समय है 7 बजे से 10 बजे तक। वो कथा का शुद्ध यदि लाभ लेना है तो दोनों समय से पहले आकर के अधिकाधिक संख्या में सपरिवार कथा सुने। इससे बढ़कर के जीवन में कोई कार्य नहीं है, इसलिए सारे कार्यों को 7 दिन रोक करके भगवान की कथा जरूर श्रवण करें। उनके साथ इस पानी में पानी को विराम। अब एक भजन का आनंद ले, इसके बाद भगवान की आरती। आइए भजन सुनाते हैं।
छाप तिलक सबकी भक्त कहता है कैसे भेजूं तुम तक पतिया, कैसे भेजूं तुम तक पतिया, तुम जानते हो मन की बतिया, तुम जानते हो मन की बतिया, तुमसे बात छुपे न छुपेगा ये बनवारी, कैसे बनेगा ये बनवारी, कैसे सहारा मेरा, तुम बिन कौन सहारा मेरा, कोई सुनेगा प्रभु जी दुखड़ा मेरा, कोई सुनेगा प्रभु जी दुखड़ा मेरा, हे घनश्याम मेरे दिल में ही रहना रहना ये बनवारी, मन से बनेगा ये बनवारी, आँखों में नींद ना, आँखों में नींद ना, दिल में है मेरा जना ये बनवारी, कैसे बनेगा ये बनवारी, कैसे बनेगा, आँखों में नींद ना, आँखों में नींद ना, दिल में है मेरा जना ये भगवान श्री कृष्ण चंद्र की सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आरती के लिए सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आरती के लिए सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला। गले में बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकावा। श्रवण में कुंडल झलकावा। श्री आनंद कंद वृंदावन चंद मोहन ब्रज चंद राधिका रमण बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काले राधिका चमक रही आले। लटन में ठाढ़े वनमाले भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामाचारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। शीश पर मोर मुकुट विलसे। देवता दर्शन गोतर से। शीश पर मोर मुकुट विलसे। देवता दर्शन गोतर से। गगन सो सुमन बहुत बरसे। गगन सो सुमन बहुत बरसे। बजे मृदंग मधुर मृदंग वाहिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी। जहाँ ते प्रगट भई
पुष्पैदेवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनम् मंत्र पुष्पांजलि आत्मे चुप्पदने हरि ओम जितने न जितना मयजंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्तजतर पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदाय तुलसीदल मंजरेभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर त्रिप्रार्थना पूर्वकं मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। प्रेम से जयकार लगाएंगे। बोले भागे बिहारी भगवान की। आवाज नहीं आ रही है। बोलिए बागे बिहारी भगवान की। बागे बिहारी भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। सभी आवाहित देवी देवताओं की। जी महाराज की। हनुमान जी महाराज की। सरदेव महारानी की। त्रिवेणी धाम की। त्रिवेणी धाम की। चारों भैयन की। चारों महारानी की। चारों महारानी की। यमुना महारानी की। नंद के लाला की। बलदाऊ के भैया की। कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण कन्हैया विश्व का कल्याण हो। माता की वेद माता की। गायत्री माता की। जनक नंदिनी की। भक्त भगवान की। यजमान देव की। यजमान देव की। इनके माता पिता की। इनके गुरु गोविंद की। इनके बंधु बांधवों की। इनके समस्त परिवार की। इनके डुमरावन ग्राम की। अपने अपने माता पिता की। अपने अपने गुरुदेव भगवान की। आज के आनंद की। कथा में आने वालों की। कथा में आने वालों की। कथा में न आने वालों की। जय जय सीताराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। विश्वानि देव सवितरतुरितानि पराशव यत् भद्रं तन्नयासुन। प्रेम से एक बार जयकार लगाएंगे। भारत माता की। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम। सब लोग क्रम से प्रसाद लेते हुए और अपने गंतव्य को जाएंगे। जय श्री राम।
हमें अरे सखिया रे, अरे सखिया रे, वही रे मंदिरवा किया लाहो सखिया रे, वही रे मंदिरवा किया लाहो। चढ़ते नारा कर मस्त मगन हो झूमे, चढ़ते नारा कर उतरा के वो मस्त मगन हो झूमे। भोरे भोरे सबसे पहले माई चरण चूमे, गजब जागल बाटे भाग अढ़ऊ में आके, गजब जागल बाटे भाग अढ़ऊ में। ग्रामवासियों है गुरुदेव भगवान मंत्रा से हो चुके हैं। आप अविलंब अपने कार्य से नेतृत्व करके कथा पंडाल में उपस्थित हो जाएं और महाराजा श्री के मुखारबिंद से लालित्यमयी अमृतमयी कथा का अनुष्ठान करें और अपने मानव जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राम। माई के अधूरा रही बदले सिंगार हो, बदले चढ़वा नहीं अड़उल में हार हो। माई के अधूरा रही बदले सिंगार हो, जबले चढ़वा नहीं अड़उल में हार हो। लाल चटकारी रंगीला दसई में हो लाला, केहू के ना फेरा बाटे माई में के लाला। साचो भइल बा सितार साचो भइल विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रवृद्धमनुपेतमपेत कृत्यम्